नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ दिन बाद गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया कि वे स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो नामांकन वापस लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं। इसके बाद उनकी पार्टी DVAP के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन से अपना नाम वापस ले लिया था। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि वह चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर किसी प्रत्याशी को लगता है कि वह मेरी गैर मौजूदगी से उनका चुनावी संभावना प्रभावित होती है तो वे नामांकन वापस ले सकते हैं या वे चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। उधर मंगलवार को प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल किया। हालांकि शुक्रवार को इनमें से 4 ने नाम वापस ले लिया। जिन 4 सीटों से नाम वापस लिए गए हैं वे जम्मू के चिनाब रीजन से हैं, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन जिला शामिल है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसमें यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उन्होंने कश्मीर डिवीज़न के लिए यहाँ पर 7 और चिनाब रीजन के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भदरवा सीट से मोहम्मद असलम, गोविंदरवा से फातिमा बेगम, बनिहाल से आसिफ अहमद खांडे और रामबन से गिरधारी लाल भाऊ ने नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में अब यहाँ पर कोई प्रत्याशी फिलहाल चुनावी मैदान में नहीं है, जो कि गुलाम नबी आज़ाद का गृह क्षेत्र है। प्रत्याशियों में से अहमद खांडे ने कहा था कि आज़ाद साहब स्टार कैंपेनर हैं और वह बीमारी के कारण चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, तो हमने नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया। हमारा चुनावी क्षेत्र पहाड़ी इलाके में है तो वहां आज़ाद साहब चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आती हैं। अब ऐसे में 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों में क्या कुछ परिणाम सामने निकल कर आ पाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि 14 साल से जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव नहीं हुआ। ऐसे में जब हाल ही में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाता है, अब चुनाव यहाँ पर कहीं ना कहीं नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ सूबे की जो पार्टियां उनकी पकड़ राजनीति पर मजबूत होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने जब अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा। या यूँ कह लीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है कहीं ना कहीं वो जो है जड़ से कमज़ोर होती हुई नजर आई। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर वापसी करते नजर आएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी में दोबारा जाते नजर आएंगे, क्योंकि देखिए पार्टी तो अब यहाँ उनकी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो ही चुकी है। अब वो यहाँ पर कांग्रेस के साथ अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या यहाँ ये मान लेना चाहिए कि जल्द ही यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी का दामन फिर से थामते नजर आएंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।